वेलकम बैक नादरीन। कराची के मसाइल आज के नहीं बहुत अरसे से हैं और इसका शिकार अवाम जो है वो रोज़मर्रा होते दिखाई देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और गवर्नर सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जो है वो तो हम देख रहे थे। अब उसके अंदर पार्लिमानी बड़े लीडर एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक थे फारूक सत्तार साहब, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े तल्ख जुमलों का और तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची को यह कह दिया कि जनाब आपको गवर्नर फोबिया हो गया है। और साथ साथ कुछ जुमलों के अंदर आप से तुम और तुम से आगे बात बढ़ी, तो उसके ऊपर करारा जवाब देते हुए मेयर कराची ने जो है वो फारूक सत्तार साहब को गवर्नर के तर्जुमान करार दे दिया और कहा कि जनाब ये तुम करके जो बात की गई है इस पे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को बहुत बुरा लगा है और उसका भी इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो किया गया। उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने भी जो है वो अपना एक बयान दिया है। उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर हमें बात करनी भी पड़ी तो अब हम सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से करेंगे। मामला एक हीटेड डिबेट के अंदर जा चुका है। मसला क्या है कि जनाब कराची के लिए 100 अरब का बजट जो है वो वफाक से मांगा था मेयर कराची ने और उसके लिए कहा था कि गवर्नर साहब एक खत लिख दें। वो खत भी लिखा जा चुका है। मामला क्या सिर्फ ये जो मसाइल हैं वो 100 अरब आने के बाद खत्म हो जाएंगे? क्या वफाक की तरफ से अब तक जितने भी बजट्स एलोकेट हुए हैं या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है क्या उससे मसाइल हल हो चुके हैं? और साथ साथ सूबाई बजट के ऊपर एक डिबेट रहती है कि जनाब वो कहाँ जा रहा है, फिर केएमसी का अपना बजट वो कहाँ जा रहा है। इन तमाम सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रुकने सूबाई असेंबली हैं एजाजुल हक साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सूबाई असेंबली, और साथ साथ तर्जुमान सिंध हैं, सिंध हुकूमत हैं तहसीन आबदी साहिबा। मैं सबसे पहले तहसीन आबदी साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। ये पूरी डिबेट आपने भी यकीनी तौर पे सुनी होगी और सुन चुकी होंगी। इसके ऊपर ना मुख्तलिफ जुमलों का तबादला हो रहा है। क्या कराची के ऊपर सियासत हो रही है या वाकई में मेयर साहब चाहते हैं कि जनाब मसाइल का हल निकले और वो वफाक के 100 अरब से ही मुमकिन बन सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली रजा, रियलिटी जो है वो तमाम लोगों के सामने है कि पिछले 40 साल से कौन सी पार्टी है जिसके पास लोकल गवर्नमेंट भी रहा, जो कि फेडरल की डिफरेंट पार्टीज का हमेशा पार्ट भी रही, जो कि क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज के बगैर रहा नहीं जाता कुछ लोगों से। तो जितने भी इख्तलाफात पब्लिक के सामने ले जाके वोट मांगते थे, लेकिन बैक डोर्स में जो है वो कोशिश करते थे कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो वो उसका पार्ट रहे, उनको जो है कैबिनेट का पार्ट बनाया जाए, उनको वजारतें दी जाए, और अब तक उनकी ये प्रैक्टिस जारी है। पीपल्स पार्टी जब से लोकल गवर्नमेंट आई है, तीनों मतलब थर्ड टियर जो है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसका ही काम होता है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, डेवलपमेंट पे काम करना। तो जो कि इन्होंने कभी नहीं किया। एमपीएम के पास हमेशा रही, आपके सामने है सारे टेन्योर कि वसीम अख्तर साहब जिस तरह हालात का रोना रोते रहे, जिसका इख्तियारात का रोते रहे, लेकिन उनके अपने अखराजात तमाम पूरे होते रहे, उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती रही, उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ते रहे। इवन के जब ये आपस में इनके धड़े बने तो आपको भी याद होगा अली रजा कि इनके यौम तासीस में फारूक सत्तार साहब ने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि वसीम अख्तर मुझे 11 अरब का हिसाब दे, कि वो 11 अरब कहाँ खा गए। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो इनके ही लीडर फारूक सत्तार ने इनके ही मेयर के बारे में कही थी। इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जिसमें इनकी करप्शन की दास्तानें मौजूद हैं, जिस तरह इन्होंने जाली भर्तियां की, जिस तरह इन्होंने डिपार्टमेंट्स को तबाह किया, जिस तरह उन्होंने लोगों की पेंशन खाई। मतलब पब्लिक के सामने आके रोने धोने के लिए इनके पास सिवाय पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाने के, सिवाय पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। तहसीन आबदी साहब आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एजाजुल हक साहब की तरफ भी जाता हूं। एजाजुल हक साहब, आपकी पार्टी, आपके पार्लिमानी लीडर्स, इतनी बड़े लीडर्स पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? एजाजुल हक साहब, क्या जरूरत पेश आ रही है? अली भाई, मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल पे बात हो रही है, मैंने सुनने का हिम्मत और जसारत रखी है, तो आगे भी यही उम्मीद है, क्योंकि मेरी बहन सुनना पसंद नहीं करती है अमूमन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी सुनेंगी। देखें, यहाँ पर बात हो रही है कराची शहर की तामीर और तरक्की की, यहाँ पर बात हो रही है सिंध की तामीर और तरक्की की। आज मेयर कराची साहब 100 अरब रुपए का रोना रो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेयर कराची साहब रो ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो सिंध हुकूमत उनकी, वफाक के अंदर सबसे बड़ा स्टेक उनका, बल्दियात उनका, मेयर वो खुद हैं। एक 100 अरब रुपए मांग कर जो है वो रोना पीटना कर रहे हैं। पिछले 17 सालों के अंदर जो 27,000 अरब रुपए इनको मिले सिंध हुकूमत के थ्रू, उसके अंदर क्या क्या
क्या किया इन्होंने, कौन सा किरदार अदा किया? मेरी बहन जो बात कर रही हैं, ये भी तो एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा रही हैं और 40 साल से एमक्यूएम को बल्दियात गिनवा रही हैं। और भाई 40 साल से बल्दियात एमक्यूएम के पास नहीं रही है। इन 40 साल दौर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 10 साल मिले थे, एक फारूक सत्तार भाई के टाइम पे और दूसरा मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे, जिसमें कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की है, पूरी दुनिया को पता है। और मेयर कराची वसीम अख्तर भाई के टाइम पे सिंध हुकूमत ने उनको इख्तियारात नहीं दिए। क्या आप तो उस वक्त एमपीए थी, आपको याद नहीं है सारी चीजें? अचानक से देखें, आपकी एमपीशिप के बाद अगर बात करती तो बात समझ में आता, आपने अनोखी बात कर दी। आपसे सवाल तनकीद बड़ा इस्लाह के तौर पर आपसे सवाल किया जा रहा है। मेयर कराची साहब 2 साल से मेयर कराची हैं, इसके अलावा उससे पिछले 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। मतलब एक मेयर का जो टेन्योर होता है पूरा 4 साल का, वो आप गुजार चुके हैं। तो आपने क्या किया? क्या आपके 4 साल हुकूमत में, लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, कराची के शहरियों को पानी फराहम किया जा सका? नहीं। क्या कराची के शहरियों का सेवरेज का निजाम बेहतर हो सका? नहीं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है? नहीं। क्या नौकरियां मिली है लोगों को? नहीं। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग जाली भर्तियां करा देते हैं इदारों के अंदर, ये इसका भी जवाब दे दें। कौन, मैं दूं? आप वो कह रहे हैं एमक्यूएम वाले जो हैं वो जाली भर्तियां करा देते हैं। जाली भर्ती आज मैं आपको भेज देता हूँ ना, टाउन के अंदर, केएमसीज के अंदर। ये तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन मौजूद है। मेरी बहन को पता है बहुत अच्छी तरीके से जाली डोमिसाइल के ऊपर किस तरीके से। मैं सिर्फ किसी मखसूस जबान बोलने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सिंधी भाइयों की भी बात कर रहा हूँ। कराची शहर में किसी मखसूस जमात का स्टेक नहीं है, तमाम जबान बोलने वाले। अच्छा, मेयर साहब ने जालूद साहब ये भी बोला प्रोटोकॉल निकल के लिखते हैं, फिर अवामी गवर्नर भी कहलाते हैं गवर्नर साहब जो हैं, इतने सारे प्रोटोकॉल। मेयर कराची को तो शर्म आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिना इख्तियारात के कायनी ओहदे के साथ गवर्नर सिंध कामरान टिस्यूरू भाई जिस तरीके से आवाम के दरमियान मौजूद है ना, इस पे तो शर्मिंदा होना चाहिए भाई। 17 साल आपकी ताकतवर तरीन हुकूमत है। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त जब बात करते हैं एमक्यूएम के खिलाफ, तो इनको पता होना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारी आपकी खुद मुख्तार है और आप तमाम जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं। देखें, आप बजाय तनकीद का जवाब तनकीद से दे, तनकीद का जवाब आप नहीं समझते वफाक को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए? जब यहाँ पोर्ट है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक निकल के पूरे पाकिस्तान के अंदर मईशत के अंदर एक रोल प्ले कर रहा है, जब यहाँ की सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, तमाम चीजें एक मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूरत हाल है ना, यहाँ पोर्ट है, तो वफाक को उस तरह इंटरेस्ट लेना चाहिए। मतलब अगर मेयर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल करना चाहिए, तो इसमें कबाहत क्या है? 18वीं तरमीम के बाद जो पास करवाई गई थी वो इसलिए किया था ना कि सूबा खुद मुख्तार हो जाए, वफाक का इंतजार ना करना पड़े, हम अपने शहर के, अपने सूबे की खुलकर खिदमत कर सके, इंतजामी उमूर हमारे पास हो और माली उमूर हमारे पास हो। वो तो 18वीं तरमीम तो हो चुका, अब तो तमाम इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो सर। अभी भी तो कुछ बड़ी हैवी बजट जो है अभी भी तो आपके अरकान असेंबली को मिल रहे हैं। कर दिया आपने, वो कर दिया। 40 साल गिनवारी है मेरी बहन, 40 सालों में तो आप भी शामिल थी, आपने नहीं देखा क्या? ये मुसल्लिमा हकीकत नहीं है। यही कराची शहर एमक्यूएम पाकिस्तान के मेयरशिप के टाइम पे दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार नहीं किया गया था? क्या यही इसी कराची शहर के मेयर को दुनिया के बेहतरीन मेयर पे शुमार नहीं किया गया था? क्या आज ये पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत के बाद आज ये शहर दुनिया के बदतरीन 4 शहरों में शुमार नहीं किया जा रहा है? क्या ये सारी बातें झूठ है? चले एजाजुल हक साहब, सही है, आपने बड़ा उम्दा और अपना पूरा मौक़िफ़ दे दिया। तहसीन आबदी साहबा, एक सवाल ये आता है कि जनाब मुस्तफा कमाल साहब की काविशें पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों नहीं दिखती हैं? वो बता रहे हैं ना, देख लें जी, फारूक सत्तारा को इख्तियार दिया उन्होंने, बनाया शहर, मुस्तफा कमाल को इख्तियार दिया उन्होंने, बनाया। अब बात यह है कि वसीम अख्तर को इख्तियार ही नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, अब मुझे पूरा टाइम दीजिएगा जितना मेरे भाई को आपने टाइम दिया। जी जी जी, बिल्कुल मैं भाई को थोड़ा सा करेक्ट कर लूं कि जितना डेकोरम मैं फॉलो करती हूँ शोज का, शायद आपकी कभी प्रैक्टिस नहीं रही है कि मैं किसी को बोलने नहीं देती हूँ। मैंने अभी भी पूरा मौका दिया आपको बोलने जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरी भाई की थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है। आई हैव नेवर बीन एन एमपीए, मैं कभी भी एमपीए नहीं रही, पहली करेक्शन। दूसरी करेक्शन, मैंने लोकल गवर्नमेंट नहीं कहा, आई डिडंट से, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट 40 साल से एमपीएम के पास रही। मैंने कहा 40 साल से ही हुकूमतों का हिस्सा रहे। मैंने फेडरल का नाम भी यूज किया। अली रजा, आप रिकॉर्डिंग इनको सुना दें। मैंने फेडरल का नाम भी यूज किया। एजाज साहब, चले वो अपना तस्सी कर रही हैं, वो क्लियर कर रही हैं। अच्छा तहसीन साहब, जी जी
नहीं, ये कौन नहीं सुन रहा? देखो, थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें मेरे भाई, मेरा थोड़ा तहम्मुल पैदा करें। मैंने कहा 40 साल से वजारतों में रहे, लोकल गवर्नमेंट में वजारतें नहीं होती, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मुझ पे तनकीद कर रहे हैं तो फैक्चुअल करें, आप फैक्ट पे बात करें, रियलिटी पे बात करें, नेशनल टीवी पे बैठे जिम्मेदारी से बात करें। आप आए हैं, ठीक है, आप नए हैं, आपको नहीं पता मेरा बैकग्राउंड, फेयर इनफ, मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, ये मेरे कोई एतराज नहीं। अगर आपको नहीं पता, जो चीज नहीं पता वो एटलीस्ट आप बोले नहीं, वो भी नेशनल टीवी पे आके ना बोले, ठीक है। दूसरी बात की, जिन्होंने मुस्तफा कमाल की बात की, जनाब मुस्तफा कमाल के टेन्योर में भाई साहब मेरे कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ, बिल्कुल हम मानते हैं जी बड़ा अच्छा काम हुआ। मुस्तफा कमाल के टेन्योर में फंड्स की जो 300 अरब रुपए उनको दिए गए, बहुत अच्छा हुआ जी, दिए गए, बहुत अच्छा हुआ। कराची टॉप 3 कंट्रीज में आया। क्या मेरे भाई को पता है कि वो अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी मान रही है। वो फंड्स कहाँ से रिलीज हुए? क्या मेरे इनको कहिएगा प्लीज तहम्मुल से सुने, मैंने इनकी बात बहुत तहम्मुल से सुनी। क्या वो फंड्स कहाँ से रिलीज हुए? उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, क्या पता है मेरे भाई को? उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ से वो फंड्स गए जो मुस्तफा कमाल ने लगाए हैं। दिए तो 300 थे और लगे कितने, वो एक अलग टॉपिक है, उससे अलग शो कीजिएगा कि मैं एक एक इनकी नंबरिंग वाइज करप्शन गिनवाऊंगी कि किस तरह कराची को चाइना कटिंग करके पार्क खत्म किए गए, मसाजिद खत्म की गई, नालों पे कटिंग की गई, वो एक अलग टॉपिक है। अली रजा, मैं आई वुड प्रेफर यू कि आप मुझे बुलाएं, उस पर एक डिटेल करें। भाई को नहीं बुलाइएगा, किसी सीनियर को बुलाइएगा जिनको मेरा ही बैकग्राउंड नहीं पता, तो उनको अपनी पार्टी का बैकग्राउंड क्या पता होगा, ठीक है। दूसरी बात ये की कि जी स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है। आपको हेल्थ के शोबे में अली रजा ऑन रिकॉर्ड है तमाम चीजें, मेरे कहने से, भाई के कहने से हकीकत नहीं बदल सकती। जिस तरह हेल्थ के शोबे में काम हो रहा है, जिस तरह आप यहाँ देखें कि शारे भुट्टो है, मलिर एक्सप्रेस है, इस तरह लातादाद रोड जिस तरह बनाए जा रहे हैं, इट नीड्स फाइनेंस, पैसों की जरूरत होती है, पैसा ही लग रहा है यहाँ पे। ये वो कराची नहीं रहा, आधी रात को निकले कराची की रौनकें नजर आती हैं, हम वो लोग नहीं है। मैं अगेन कहूंगी कि जो पहले नहीं आती थी के लिए, पहले नहीं आती थी पर्चियों के, आपको नहीं पता कि नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना तहसीन आबिदी साहब, पहले भी तो वो कहते थे जी रोशनी में शहर है कराची। भत्ते, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात में प्लीज इंटरप्ट ना करें। भत्ते की पर्चियों के लिए 300 इंसानों को जिंदा जला दिया, क्या वो भूल गए इस कराची का माफी? एक कॉल पे जो है वो 100 लाशें गिराती जाती थी, क्या भूल गए वो माफी? बच्चों से उतार के जो है शनाख्त के मारा जाता था, अपने ही लोगों को मरवाया गया, अपने ही लोगों को सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। ये जितने बड़े बड़े वाकयात का जिक्र करते हैं, कस्बा अलीगढ़ का वाकया, पक्का किला का वाकया, निकाले इनकी रियलिटी, निकाले इनकी जीआईटी, पता चलेगा आपको कि किस तरह जो जिनके शोधा को 17,000 शोधा को कैच करते हैं, उन मासूमों को उन्होंने मरवा दिया। कराची की गलियों में मेरे घर से 2 जनाजे उठ गए अली रजा, हमें पता है कि किसने मरवाया हमारे भाइयों को, हमें पता है शहर के बेटों को किसने मरवाया। आपके घर से औलाद क्यों नहीं मरी? इनके फारूक सत्तार के घर से क्यों जनाजा नहीं उठा? मुस्तफा कमाल के घर से जनाजा क्यों नहीं उठा? अनीस खानी के घर से जनाजा क्यों नहीं उठा? तहसीन आबिदी के घर से 2 जनाजे क्यों उठे? वाया इन्होंने कैश किया, इन्होंने जवानों को नफरत की आंख में झोंका। ये बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे आके अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। इनकी पार्टी, मैं अगेन कहूंगी कि मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है, कोई मैंडेट नहीं है इनके पास। कराची के अवाम, अगर ये वोट बैंक शिफ्ट हुआ भी, अगर आप देखें, ठीक है आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का कराची में बहुत बड़ा मैंडेट नहीं है, फिर भी हमारा मैंडेट है, लेकिन अगर इनसे मैंडेट गया तो पीटीआई को लोगों ने सेलेक्ट किया, इनको नहीं सेलेक्ट किया। तहसीन आबिदी साहब, फारूक सत्तार साहब कहते हैं 1 साल रह गया, सब चीजों का जो है ना हिसाब लेंगे। हिसाब तो पहले वो वसीम अख्तर का ले ले जो 11 अरब का इल्जाम लगाया भाई, ऑन रिकॉर्ड है। मैं आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी आपको शो के बाद। तो ये अच्छी बात है ना, खुद एहतसाब यौम तासीस ने कहा था हिसाब अपने लोगों का ले। हम तो जी तमाम चीजों का हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लेवल पे आके तो बात करें। आप एक तर्जुमान बने हुए गवर्नर के, फारूक सत्तार का अपना लेवल क्या है कि वो गवर्नर के तर्जुमान बने हुए, सीनियर पार्लियामानी लीडर हैं, बिल्कुल एक मस्करे लगते हैं, वो मस्करे लगते हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन्हें जेब नहीं देती। अपने लेवल पे आके इंसान बात करे, वो जिस तरह टारगेट कर रहे हैं कि जी वो सिंध गवर्नमेंट के, हम तो आपको अपने हजारों मंसूबे दिखा दें, आप अपनी चीजों की जस्टिफाई करें ना कि आपने इस शहर को कब्रिस्तान बना दिया था, आपने इस शहर के नौजवानों को महरूम रखा था, आपने नौकरियों से महरूम रखा, नौकरियां दी भी तो आपने बेची हैं लाखों की नौकरियां। आप बात कर रहे हैं कराची के हुकूक की, अगर कराची के हुकूक की आपने बात की होती तो आज आपका मेयर होता, आप मुंह छुपा के बॉयकॉट करके ना बैठ जाते, तमाम धड़े एक हो गए। ठीक तहसीन आबिदी साहब, हमने आपको मुकम्मल टाइम दिया और बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं इजाजुल हक साहब, बहुत संगीन नौइयत के
इल्जामात लगा रही हैं नहीं, तहसीन मैं- आफती साहब। मुझे- सबसे मुझे- पहला इल्जाम मैं थोड़ा सा क्लियर, इसका जवाब जरूर लोग जानना चाहेंगे कि बड़ी लीडरशिप के घरों से लाशें क्यों नहीं उठे। मैं सुन चुका हूँ। सबसे हाँ। पहले तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मेरी बहन इतने बड़ी बड़ी दावे कर रही हैं, जिस जमात का ये दिफा करने बैठी है, क्या इनको याद, मुझे उम्मीद है कि ये सुनेंगी, जिस तरीके से हाँ, सुनाने का जिसारत कर रही थी ना, ये सुनेंगी। ये उसी जमात के बारे में बात कर रही है ना जिनके खिलाफ ये बोला करती थी कि वो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। तो आपकी जबान आज कहाँ चली गई? कैसे उन्होंने कुत्ते नहलाए तो आज उनकी दफा कर रही हैं? आप बात करती हैं कराची शहर के अंदर अमनो अमान की। क्या लियारी गैंग वार आपकी मौजूदा जमात पीपल्स पार्टी का परवान चढ़ाया हुआ नहीं है? क्या पूरे कराची शहर के अंदर जो जमीनों पर कब्जे मुतवातर हो रहे हैं, क्या चाइना कटिंग, आज तो जर्मन कटिंग, इटली कटिंग, पता नहीं क्या क्या हो गया, आपकी जमात नहीं कर रही है। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, शायद आपको एडीपी बुक का इल्म ही नहीं है। वॉल्यूम 5 पढ़ लीजिएगा, आपकी जमात ने कितने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं और उसके बाद कितने कंप्लीट किए हैं। आज लोग सिर्फ, मेरी बहन शाराय फैसल कराची का नाम नहीं है, आपकी जमात एक यूसी जो है वो नहीं दिखा सकती मॉडल के पूरे सिंध के अंदर। कोई मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लोग नजर ही नहीं आ रहे, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हेल में इतना काम हो रहा है। इजाजुल हक साहब, मशहूर होना होता है ना, किसी को मशहूर होना होता है, वो एमक्यूएम के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। एमक्यूएम की खैरात है, आपका जो मेयर है ना मुर्तजा वहाब साहब, एमक्यूएम की खैरात है, बाइकॉट के ऊपर बने, वरना आपको कराची शहर के अंदर, शहरी सिंध के अंदर वोट कौन देता है मेरी बहन? जो कल तक कुत्ते नहलाया करते थे अंग्रेजों के, वो उनके आज आपके वो बड़े हो गए। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया आपने, जबरदस्त। कल जिनके लिए आप तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, आज वो सारे के सारे बुरे हो गए। इससे बड़ा मुनाफिक क्या हो सकता है? आप मेरी क़यादत के खिलाफ बात करेंगी, मेरी क़यादत के खिलाफ, जिसके कल तारीफ करते हुए आप थकते नहीं थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान ने बशमूल आपके भाइयों के इस कराची शहर के अमनो अमान के लिए कुर्बानियां दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम कारकुनान जो शहीद हुए, बशमूल आपके घर के 2 भाइयों के, एमक्यूएम इस बानियाने पाकिस्तान होने का सबूत दिया है अपने हुकूक के जंग लड़ते हुए। आपकी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी जो कराची दुश्मन और सिंध दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन जमात की जो है वो सिफारिश नहीं करते रहे, बल्कि मर्दों की तरह सामने आकर इस क्या कहते हैं सिंध दुश्मन, कराची दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इस तरीके से नहीं मरे, डकैती करते हुए नहीं मरे। पूरे तमाम जो 18,000 17,000 साथी मरे हैं बशमूल आपके भाइयों के, वो इस कराची शहर के हुकूक के लिए कुर्बानियां उन्होंने दी है, आपकी तरह नहीं किया है। आपको तो शर्म आनी चाहिए सबसे पहले मेरे क़यादत के खिलाफ बात करने से पहले। अपने तमाम रिकॉर्डिंग निकाल लें, या फिर आप उस गलती को तस्लीम करें कि आप गलत थी और आपके भाई जो है वो गलत मरे। भाई आप वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे घर से बड़े लीडरशिप के जरिए के घरों से क्यों नहीं लाश उठते, वो एक मौक़िफ़ बता रही है इजाजुल हक साहब। भाई ये तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो अजीब और गरीब बात करना शुरू कर दी इन्होंने। इसने इतना तकब्बुर, इतना गुरूर के बड़े को लाए। आप क्या, आपकी हैसियत क्या है? आप कौन है? आप जरा अपनी वीडियोस उठा के देख लें। कल तक यही अंग्रेजों को कुत्ते नहलाने वाले थे। मैं आपको दिखाऊं अपनी वीडियो? क्या आप गलत थे? आप तब गलत थी, आप गलत हैं। आप बड़ों से नहीं मारे, कुछ नहीं किया। भाई मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, जो बानियान थे उनके घरों से लाशें उठी हैं। मैं आपके इसके बावजूद मैं आपके घरों से होने वाले उन 2 भाइयों शहीदों का एहतराम करता हूं और तायात करूंगा। आपको भी पता है इसी तंजीम बट सर क्या इस शहर के लोगों का मुकद्दर यही है कि लाशें उठाते रहे, उसके ऊपर भी बात हो? इसी तंजीम की तरबियत है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी आपके भाइयों को शहीद तस्लीम करते थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, और आज भी शहीद तस्लीम करते हैं और हमेशा एहतराम से नाम लेंगे। हम शहीद आपके भाइयों के शहादत के तवस्सुत से कभी भी उन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों को, उनके खानदानों को कभी भी काबिज नहीं होने देंगे। यहाँ पर कराची के हुकूक को सल्ब नहीं होने देंगे, सिंध के हुकूक को सल्ब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मगर इजाजुल हक साहब 100 अरब रुपए अगर वफा को कह रहे हैं ना, सदर मुमलिकत से पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब तो मुस्तफा कमाल को दे दिए थे। भाई 100 अरब रुपए ले लें, पहले 27,000 अरब रुपए जो सिंध हुकूमत को दिए गए हैं, वो तो उसका तो हिसाब दें क्या किया इन्होंने। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा कि सिंध हुकूमत ने जो सेहत के ऊपर इतना खर्च कर दिया, ये कमाल कर दिया। आज आपको पता है सिंध में 40,000 स्कूल हैं, कितने चल रहे हैं भाई, और कितने में भैंस और गाय पल रहे हैं। आप मैं सिर्फ एक अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे आप इंक्लूड कर लें केमाड़ी को भी, पुराना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, सिर्फ एक हॉस्पिटल मौजूद है, वो सिंध कतर हॉस्पिटल है। क्या वो सारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कवर कर सकता है? और अगर न कर सकता है तो ये कंडीशन क्यों है? क्या शाराय फैसल सिर्फ कराची है? क्या पूरे अंदरूनी सिंध के अंदर कोई अपनी यूसी बता सकते हैं, गिनवा सकते हैं जहां पर काम हुआ है? देखें, इस तरह ना करें। किसी के
तनकीद भरा है। अच्छा, इतना वैसे आप ये समझे। समझते हैं कि आप मेयर हमारी कराची ने जो तनकीद को- बजट मांगा है वो दुरुस्त है, मगर 27 कितना टाइम देंगे इनको? ठीक है, देखिए, ठीक नहीं है। नहीं, बात सुने, बात मुकम्मल कर रहे थे। देखिए अली भाई, मसला ये है कि 100 अरब रुपए मांग रहे हैं, किस हैसियत से मांग रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक हमारे है, किस गवर्नर हैसियत से ने मांग रहे हैं बजट यही जवाब ले की लेता लेटर भी लिख हूँ। दिया है। तहसीन आब्दी साहब, आपके पास आता हूँ। वो मैं समझ गया जादुल हक साहब, उनका मौक़िफ़ आना बड़ा जरूरी है। आपने बड़ा शदीद अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। जी जादुल हक साहब, आपने बड़ा शदीद जुमलों का इस्तेमाल किया। मैं तहसीन आब्दी साहब से पूछ लेता हूँ। जी तहसीन आब्दी साहब, जी तहसीन आब्दी साहब, जी तहसीन आब्दी साहब, या तो माइक बंद करें इनको, जी कोई तहसीन डेकोरम आब्दी नहीं साहब। पता। नहीं, नहीं, इनको आप तो क्या बहुत बता- अच्छा जी तहसीन आब्दी साहब, फरमाइए। ये देखिए, मैं जी- आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। जी तहसीन आब्दी साहब, आप फरमाइए। यू आर ऑन नेशनल टीवी, ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ। तहसीन आब्दी साहब, फरमाइए, फरमाइए अपना मौक़िफ़ मैंने प्लीज। इनके बीच में कब बोला? जी जी, आप अच्छा, फरमाइए, देखिए, अपना मौक़िफ़ दें। हाँ, अब या तो इनका माइक बंद करें। तमीज के दायरे में रहते नाम हुए की बात चीज करें ना, नहीं है। आप क़यादत के खिलाफ ठीक, बात कर रही हैं। तहसीन आब्दी साहब, जी। बैठी हुई हैं। जी तहसीन आब्दी इनका साहब, माइक बंद करें। मैंने इनकी इतनी लैंग्वेज को थोड़ा फालतू सा संभालें गुफ्तगू आप में भी अपना बीच भी। में इंटरफेयर नहीं किया। आप अपना ठीक मौक़िफ़ है, मैंने प्लीज फा- पेश करें। मैं जी अपना तहसीन आब्दी मौक़िफ़ साहब, दूं, इनको तो खामोश कराएं। इनको तो जी तमीज जी, ही नहीं इजाज़त है साहब, नेशनल 2 टीवी मिनट पे दीजिएगा। बैठे जी बात तहसीन करें। आब्दी साहब, कल तक बात कुत्ते इनको नहलाने वाले कराइए। आज आपके करीब हो गए। जी तहसीन आब्दी मेरे साहब, पास- आप मेरे पास फरमाइए में- प्लीज। अच्छा, मैं इनकी तरह बैड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। कुत्ते वुत्ते शायद इनके लकब होंगे आपने किसी की के है, अच्छा चले, आपकी जादुल हक दिखा दूं साहब, मैं? वो आ गया, रिकॉर्ड का हिस्सा मैं बन गया। आपकी- हाँ, जी मैं तहसीन आब्दी साहब, करूंगी। देखिए, मैं अगेन कहूंगी अली कि आप मेरे बातें साथ तारीफों नेक्स्ट की टाइम तो पुष्ट। किसी तमीज के इंसान को लीजिएगा काइंडली, जिसको इन्फॉर्मेशन हो। प्लीज, प्लीज, जो अली कि भाई, सिर्फ जरा किसी तमीज़दार गालियां- प्लीज, मैं और आपसे किसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इजाजुल हक साहब, उनका मौक़िफ़ आने दे प्लीज। कुत्ते नहलाने देखिए, वालों की मैंने तारीफों के पुल बांधते इजाजुल हक साहब, हुए रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तहसीन आब्दी साहबा से, प्लीज आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। जिनका जबान अच्छा ना हो, जो मैंने जो अपने 10 मिनट किरदार में ना हो, ऐसे आपकी लोगों के साथ बकवास डिबेट सुनी ना है करवाएं। जी। चले इजाजुल हक साहब, मेरा आपका बकवास मौक़िफ़ आ गया। सुनिए। जी तहसीन आब्दी साहबा, आप इनकी कॉल ड्रॉप करें जी, जी। शो को डाउन फरहान कर रहे हैं साहब। आप शो को डाउन कर रहे हैं यार। जी तहसीन आब्दी अपने साहबा, 10 मिनट जी तक जी, इस आदमी ने कितनी गलीज इस्तेमाल की जबान। मैंने जी एक लफ्ज़ तहसीन आब्दी बोला साहबा, बीच में। प्लीज आप अपना मौक़िफ़ पेश देखिए करें। देखिए, मैं अगेन कहूंगी, और ये जो गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, गवर्नर ने खुद ऑफर किया था कि मैं 100 अरब दूंगा आपको, आप कराची इख्तियारात दूंगा, आप पढ़ लें गवर्नर के स्टेटमेंट। फिर आज जो मुस्तफा वहाब ने के बाद उनको तहसीन साहबा लिख दिया वो खत। तो उन्होंने खत लिखा, उन्होंने खत लिखा है वजीर आजम साहब को कि जी हमें इतने पैसे दें। भाई, शहर के लिए पैसों की जरूरत है, ये हम भी जानते हैं। हम इख्तियारात का रोना रोने वाले नहीं है। ये बेचारे मुत्तहदा से मोहल्ले की पार्टी में आ चुके हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। इनकी सियासत बिकती ही इसी पीपल्स पार्टी पे तनकीद करके है। आप मेरी बात माने अली रजा, कि जब इनको थोड़ा सा न्यूज में आना होता है, ये हमारे लोगों के खिलाफ बात करते हैं, ये हमारी गवर्नेंस के खिलाफ बात करते हैं, ये हमारे मेयर के खिलाफ बात करते हैं, ये हमारी लीडरशिप के खिलाफ बात करते हैं। तहसीन साहबा, तो अपोजिशन है ना, वो 100 अरब का कह रहे हैं, वो पहले का हिसाब भी दे दें, उस पर मौक़िफ़ दे दें। देखिए, देखिए, ये इनकी औकात नहीं है ना कि ये हमसे हिसाब मांगे। जिस पार्टी ने इस शहर को लाशें दी हो, जिस पार्टी ने इस शहर को खंडर बनाया हो, जिस पार्टी ने इस शहर के शोहदा को, जो शोहदा है जिनको भी इनके ही बंदे जो है वो मरा हुआ बोल रहे, भाई आपके घर के लोग मरते होंगे, लेकिन वो जो 17,000 जवान गया है मुल्क से, शहर से, वो शहीद हुआ था। जबानों का, अपनी जबानों को दुरुस्त करें। जिसकी वजह से पार्टी जिंदा है, जिसकी वजह से कैश कर रहे हैं, उन शोहदा की तजलील कर रहे हैं, उनको मरा हुआ कह के। मतलब इतनी चले। तमीज नहीं है अली रजा इन पे कि ये जिनके घर उजाड़ दिए, उनके भाइयों को, उनके बेटों को, उनके शोहरों को ये मरा हुआ बोल रहे हैं, और फिर उन्हीं लाशों पे सियासत करके आज तक ये सांसें ले रहे हैं। तो मुझे लगता है अली रजा, अब इनकी नफरत की सियासत की कराची में कोई जगह नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है। अगर आप में इतना हिम्मत होती तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करते। आपने क्यों ग्राउंड छोड़ा? क्योंकि आपको पता था कि आप सब मिल के भी आप सब मिल के भी इतने बेइज्जत होंगे। आप एक यूसी नहीं निकाल सकते अली। ये चंद 100 वोट्स की पार्टी रह गई है इनके पास। मैं अगेन कहूंगी, ये जब 2-3 दिन बाद ये बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, पीपल्स पार्टी की भी तरकीब करेंगे न्यूज में आने के लिए। इस पे तहसीन आब्दी साहब, यकीनी तौर पे हम दोबारा इस पे पूरा मौक़िफ़ देंगे। जादुल हक साहब ने भी कहा, भी आपने मौक़िफ़ दिया, बड़ा हीटेड डिबेट रही।
मामला यह है कि कराची के ऊपर बात हो रही है, जनाब फंड आएंगे तो कहते हैं जी बेहतर हो सकेगा, मगर लोग ये भी कहते हैं कि जनाब पिछला जो फंड जो है मौजूद जिसपे कम से कम जो काम हो सकते हैं वो तो करवाइए, ये भी एक मौकिफ है। गटर है, उसके अंदर बच्चों की लाशें निकलती है, बहुत सारे इशूज हैं, बहुत सारे सीवरेज के मसले हैं, सड़कों का टूट फूट का शिकार हैं, बहुत सारे और मामला हैं। तो कम से कम जो बजट है उसके ऊपर तो प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। तो ये भी एक मौकिफ आ रहा है। अपनी राय से नादरीन आगाह जरूर कीजिएगा। आपने दोनों सियासी जमातों का मौकिफ तो ना हीटेड मामला हो रहा है, इस पर कम से कम बड़ों को जो है वो देखना चाहिए, थोड़ा सा इस मामले को कूल डाउन करना चाहिए यकीनी तौर पे, और इस आज के प्रोग्राम के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नादरीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अली रजा को दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।